स्वर कोकिला लता मंगेशकर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके साथ ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड सहित कई सम्मान लता जी ने अपने जीवन काल में प्राप्त किए। लता सिर्फ भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय गायिका थी। संगीत जगत में एक अमिट छाप छोड़ गई वो। अपने जीवन काल में लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी। उनकी मधुर आवाज ने लाखों दिलों को मोहा और उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। 28 सितंबर 1929 को वो मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी। लता मंगेशकर ने संगीत जगत में जो योगदान दिया उसके लिए संसार उन्हें हमेशा याद रखेगा। 6 फरवरी 2022 को लता जी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके गीत आज भी लोगों की जुबान और दिलों में जिंदा है और साथ ही जिंदा रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर के जन्मदिन के अवसर पर उनकी ऐसी खास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाटककार थे। स्वर कोकिला ने अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा ली। बचपन से ही उनकी प्रतिभा में निखार आने लगा और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। भारत रत्न लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1942 में उन्होंने मराठी फिल्मों में एक्टिंग की थी। एक मराठी फिल्म किती हासिल में उन्होंने मराठी गीत भी गाया था, लेकिन उस गीत को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। इस गीत से ही उनकी गायकी का सफर शुरू हुआ था। संगीत की देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनका जन्म नानी के घर इंदौर में हुआ था, जहां वो उनका परिवार सांगली चला गया, जहां उनके पिताजी ने फिल्म कंपनी बनाई और लता मंगेशकर ने 5-6 साल की उम्र में पिताजी से संगीत की विद्या लेनी आरंभ कर दी। 1942 में हृदय रोग के कारण लता के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से एकदम ही लता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन लता ने हौसला नहीं हारा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। लता मंगेशकर 14 साल की उम्र में मुंबई नाट्य महोत्सव में अपने मौसी गुलाब गुडबोले के साथ हिस्सा लेने गई थी, जहां पर वो अपने चाचा कमलनाथ मंगेशकर के घर पर ठहरी और संगीत का रियाज करना आरंभ किया। लता के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह से वो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन उनके चाचा को उन पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि लता उनके भाई के नाम को खराब कर देगी। इसी बात की चिंता उनकी विजया बुआ को हुई और साथ ही उन्हें भी कोल्हापुर लेकर चली गई। इन सब की बातों से लता मंगेशकर आहत हुई और रोने लग गई। जिसके बाद लता ने अपने मौसी से इस बारे में बात की तो मौसी ने कहा कि तुम अपने पिताजी को याद करो, वही तुम्हें राह दिखाएंगे। लता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बम्बई नाट्य महोत्सव के आयोजन से पहले उनके पिता उन्हें सपने में नजर आए थे, जिनसे प्रेरणा लेकर लता ने आगे बढ़ना शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 साल से ज्यादा की लता मंगेशकर संगीत जगत में एक्टिव रहीं और उन्होंने 50,000 से ज्यादा लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज दी।